हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12 जनवरी के एग्ज़ाम के एनटीपीसी एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आए हैं उसको हल करेंगे। और चूँकि जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड आ रहे हैं और अगर क्वेश्चन बदल भी रहा है तो सेम थ्योरी पर प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप इसे देख कर जाएँ। पहला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो अगर हम बी की आय को 100 मानते हैं तो ए की आय 40 हो जाएगी। तो प्रतिशत अधिक बराबर, जैसा कि फॉर्मूला होता है, अंतर बटा छोटी संख्या गुने 100। जब हम इसको हल करते हैं तो जवाब आ जाएगा 150%। अगला सवाल है, ये एपी का क्वेश्चन था जो थोड़ा अच्छा लेवल का है। यदि किसी एपी में 5वें और 18वें पदों का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योग तथा प्रथम 10 पदों का योग का अनुपात क्या होगा। तो A5 बटा A18 बराबर 2/3। जब हम इसको हल करते हैं तो A+4D और बटा में A+17D बराबर में 2/3 हो जाएगा। तो हल करने पर आ जाएगा A बराबर 22D। अब हमें निकालना है प्रथम 5 पदों के योग और प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात। तो S5 बटा S10। अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 × 2a + n-1 × d। तो जब हम इसको हल करते हैं तो अनुपात आ जाएगा 24/53। अगला सवाल त्रिकोणमिति से था। cos x + y जिसका मान था 1/2 और sin x - y जिसका मान था 0। तो चूँकि cos में 1/2 60 डिग्री पर होता है और sin में 0 डिग्री पर होता है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो इससे दो समीकरण बनेंगे, x + y बराबर 60 डिग्री और x - y बराबर 0 डिग्री। और इसको हल करने पर x और y का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अगला सवाल है, 20x³ तथा 10x⁴ y⁴ का एलसीएम 20x⁴ y⁴ हो तो HCF कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ इसको हल करते हैं तो HCF का मान आ जाएगा 10x³ × y²। अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इसे इसको आप देख सकते हैं। सवाल था 123.151657657 ... को P/Q के रूप में लिखना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक अशांत आवर्ती का सवाल है। इसको हल करने के लिए हम 6, 5, 7 पे रैंक दे देंगे और जब इसको हल करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, 6, 3, 5 x + 2 x + 4 x + 6 9 10 की माध्यिका 19 है तो x का मान बताएं। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि कुल 8 पद हैं, तो या तो हम यहाँ पर माध्यिका के सम का फॉर्मूला लगा देंगे और नहीं तो बीच वाली दो संख्या का माध्य निकाल लेंगे जो कि 19 के बराबर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 16। अगला सवाल, m + 4 × x² + 4 + m × x + 1 बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान बताएं। तो चूँकि मूल समान है इसलिए इसका विवेचक 0 के बराबर होगा। तो b² - 4ac बराबर 0। जब हम इसका मान रखेंगे, हल करेंगे तो एक समीकरण बनेगा जिससे m का मान निकल जाएगा। अगला सवाल, 800 रुपये की धनराशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि दर में 4% की वृद्धि की जाए तो धन कितना हो जाएगा। तो चूँकि मूलधन दिया है 800 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष और मिश्र धन है 920 रुपये। जब हम इसको हल करते हैं तो इससे दर निकल जाएगा 15%। अब चूँकि कह रहा है दर में 4% की वृद्धि की जाए तो दर हो जाएगा 19%। तो इससे अगर SI हम निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 456 रुपया। तो हमें मिश्रधन चाहिए तो 800 में 456 को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा 1256 रुपया। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है
तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, जिससे स्पर्श रेखा का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला सवाल है, चित्र में एंगल आर क्यू पी का मान बताना है। तो चूँकि पी क्यू वृत्त का व्यास है, इसलिए आर पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए एंगल आर क्यू पी का मान 56 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल, जैसे कि अगला सवाल में देखा जा रहा है कि इसमें दी गई संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पर पहले 1 से लेकर 30 तक की संख्या है, फिर 30 से 1 तक की संख्या का योग है और बीच में 31 है। तो हम पहले 1 से लेकर 30 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाकर उसमें 2 से गुना कर देंगे और 31 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 961। अगला सवाल है, यदि जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चूँकि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, और यहाँ धारा की दिशा में दूरी तय की जा रही है, इसलिए चाल जुट जाएगा 37/9। जब इसको हल करेंगे तो जवाब आएगा 4.1/9 घंटा। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 25% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। तो चूँकि हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, जब हम इसको हल करते हैं तो जवाब आ जाएगा 49.1/3%। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में उसका 14 गुना जोड़ा जाए तो वह 135 हो जाता है, संख्या बताना है। तो अगर हम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14x। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 135 के बराबर होना चाहिए, तो 15x बराबर 135, इसलिए x का मान आ जाएगा 7। अगला सवाल में विषम चुनना है, क्योंकि एक पहला जिसमें दिया है कि आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, इसमें विषम कौन है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बाकी सभी आकृतियाँ रेखाओं से बनी हुई हैं, वृत्त इसमें विषम हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें विषम चुनने के लिए तो बाकी 3 संख्याओं में अगर देखा जाए तो किसी संख्या का क्यूब और उसी का स्क्वायर है, लेकिन पहली संख्या में 11 का क्यूब और 12 का स्क्वायर है। दूसरा में जैसा कि देख रहे हैं 13 का क्यूब 13 का स्क्वायर, तीसरा में 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर और चौथा में 9 का क्यूब तथा 9 का स्क्वायर, इसलिए इसमें पहली संख्या जो है वो विषम है। अगला सवाल, जिसमें हमें गलत चुनना है, इस सीरीज में कौन सी संख्या गलत दी गई है। तो अगर 4 में हम 5 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 25, और अब 25 में यहाँ 11 जुटता तो 36 आता, लेकिन यहाँ पर 40 है, अतः यह गलत है। अगला सवाल, चित्र में हमें एंगल पी क्यू आर का मान बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में बना वहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए P और Q को जोड़ने पर 110 होना चाहिए, इसलिए एंगल Q का मान भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 12 जनवरी के मैथ के सभी सवाल जो आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर रिपीटेड होंगे। तो आगे और भी एग्ज़ाम में कई सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आप उसे देख सकें, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद।